पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी, आपने क्या किया है। तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं। तो ये कहने और करने में फ़र्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई है। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आपको बताते चलें कि इस वक्त भारत के बहुत ही बड़े इंटेलिजेंस परावीन सवाइन का कहना है कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन अब हमें पहलगाम मसले के बाद पता चल गया है कि इस वक्त भारत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। It is what I have been calling for so many years. This is a one front reinforced war. चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, हमारे 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, उनके पास यही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति ही नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से आप पानी बंद करोगे, पानी तो बंद नहीं होने वाला। चीन ने कह दिया ना कि हम ब्रह्मपुत्र उधर से कह दिया उन्होंने, और पाकिस्तान ने कह दिया कि पानी बंद कर दोगे। एक्ट ऑफ वॉर है भाई। किस तरह से एक छोटा सा देश यूनियन टेरिटरी बना दी पूरा आपने, तो वो एक और वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण है। उस पर मैं तफसील में बात करना चाहूँगा। लेकिन बताइए कि ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि हम समझेंगे कि ये जंग चालू है और इसका हम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे और क्या ऐसा संभव है? देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। 6-7 की रात को तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पावर, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को
कि क्या हुआ, अभी तक नहीं नहीं पता ऐसी है। बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की। अच्छा, See, एयरक्राफ्ट मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। जी हाँ। तो आप उसको नहीं बता पाए, दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं उन पे। नहीं नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। उससे पहले एयर मार्शल भारती जो थे, हाँ, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका We have lost, डिटेल हाँ, नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। जी हाँ, See, the point is, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है। जी। आपने क्या किया है तो पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती हैं, तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं। तो वीडियो आप देख चुके हैं। अब आपको बताते चलें कि इस वक्त भारतीय इंटेलिजेंस परवीन सवाहिनी का कहना है कि हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान तबाह हो चुका है, पाकिस्तान तबाह हो चुका है, लेकिन अब हमें पता चला कि भारत इस वक्त तबाह हो चुका है। पाकिस्तान कुछ ही मिनटों में भारत के 6 तैयारे गिरा चुका है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर